हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, आज हम पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो आपका पटना में है, देखिए उसका 19-21 सेशन का भी एग्जाम नहीं हुआ है बीएड सेकेंड ईयर का। देखिए तो उसका हम वीवीआई क्वेश्चन, आपका कोर्स 8 जो आपका है नॉलेज एंड करिकुलम, उसका हम वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। देखिए आप एक चीज़ जानते होंगे कि मगध यूनिवर्सिटी और आपका पाटलिपुत्रा जो है आपका, वो दोनों का सिलेबस सेम है, क्योंकि मगध यूनिवर्सिटी से ही आपका पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का मतलब यूनिवर्सिटी निकला हुआ है। तो मगध का भी बीएड सेकेंड ईयर का भी 19-21 का एग्जाम हुआ है, अभी चल रहा है, अभी कोर्स 8 का लेकिन हो गया है। तो देखिए हम सब क्वेश्चन को मिलाकर, और देखिए इससे पिछले साल जो फर्स्ट ईयर का आप लोग का एग्जाम हुआ था, तो देखिए आपका प्रीवियस से नहीं क्वेश्चन पूछा गया था, समझे। तो हम सबको मिलाकर समझे, मतलब इसका क्वेश्चन हम वीवीआई क्वेश्चन तैयार किए हैं, समझे। और इसका नोट्स चाहिए किन्हीं को, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। 9576002401 पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे। आपका सब पेपर का मिल जाएगा, कुछ बहुत कम पे करके आप ले सकते हैं। देखिए लिखा हुआ है वीवीआई क्वेश्चन बीएड सेकेंड ईयर 2000, देखिए 22 में आपका एग्जाम होगा, इसलिए 22 लिखे हैं। सेशन 19 से 21 पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी पटना, कोर्स 8 नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 1, सॉरी यूनिट से आपका यूनिट में क्वेश्चन नहीं रहता, आपका सेक्शन में 3 सेक्शन में क्वेश्चन बांटा रहता है, समझे। सेक्शन ए आपका दीर्घोत्तरीय रहता है, सेक्शन बी आपका लघुत्तरीय, सेक्शन सी ऑब्जेक्टिव टाइप के, समझे। सेक्शन ए जो आपका होता है, इसमें आपका 10 क्वेश्चन, सॉरी 10 नंबर का 5 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है। आपका 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन, कोई भी आप 5 क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, ये करा निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान से आप क्या समझते हैं। सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में भेद करें, यानी मतलब अंतर करें। यानी ज्ञान से आप क्या समझते हैं, सूचना, ज्ञान, विश्वास और सत्य में भेद करें, समझे। यानी व्हाट डू यू मीन बाय नॉलेज, डिस्टिंक्शन एमोंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, बिलीव एंड ट्रूथ, समझे। देखिए यहाँ पर सत्य को हम लोग धारणा भी बोलते हैं, समझे। तो ये चीज़ याद रखिए। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके लक्षण यानी विशेषता, स्रोत और प्रकारों की विवेचना करें, समझे। ये सब बहुत वीवीआई क्वेश्चन, ये सब पढ़ ही के जाइए एग्जाम में। इसका वीडियो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, समझे। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ नॉलेज एंड करिकुलम का प्लेलिस्ट खोलिएगा, तो आपको ये सब पूरा वीडियो मिल जाएगा। तो वही है, ज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके लक्षण, स्रोत और प्रकारों की विवेचना करें। तीसरा क्वेश्चन है कि कोर पठचर्या क्या है। कोर पठचर्या की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन करें, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है कि कोर मतलब इसी को मूल हम पाठचर्या भी कहते हैं, या पाठ्यक्रम भी दिया हो तो इंग्लिश आप देख लीजिए, करिकुलम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि पठचर्या को परिभाषित करें, पठचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से है, वर्णन करें। डिफाइन करिकुलम, व्हाट आर द प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, डिस्क्राइब, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है कि पठचर्या को परिभाषित करें, पठचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से है, वर्णन करें। फिर अगला क्वेश्चन है चौथा कि पठचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक एवं राजनैतिक, यहाँ पर लिखिएगा छूट गया है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना करिए। यानी पठचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों की महत्व की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। अगला क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक क्या है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषताओं पर एक निबंध लिखे, समझे। यानी व्हाट इज टेक्स्ट बुक, राइट एन एस्से ऑन द क्वालिटी ऑफ ए गुड टेक्स्ट बुक। छठा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में पठचर्या निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्यों है। यानी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ पठचर्या निर्धारण का एक महत्वपूर्ण पक्ष क्यों है, समझे। यानी वाई नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। सातवां क्वेश्चन है कि पठचर्या संवर्धन के लिए एनसीएफ 2005 में क्या सुझाव दिए गए हैं, वर्णन करें, समझे। यानी व्हाट सजेशन आर द मेड इन एनसीएफ 2005 फॉर करिकुलम इम्प्रूवमेंट। आठवां क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के क्रियान्वयन में शिक्षक की भूमिका का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब द टीचर्स रोल इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करिकुलम। नौवां क्वेश्चन है कि पठचर्या मूल्यांकन एवं सुधार की प्रक्रिया का वर्णन करें। यानी डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ करिकुलम इवोल्यूशन एंड रिवीजन, समझे। यानी पठचर्या मूल्यांकन एवं सुधार की प्रक्रिया का वर्णन करें। लास्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति का, देखिए यहाँ पर स्थानीय और सार्वभौमिक ज्ञान नहीं लिखिएगा, समझे। यहाँ पर लिखिएगा मूर्त, समझे, तथा अमूर्त। मूर्त तथा, यहाँ पर गलत हो गया, मूर्त तथा अमूर्त ज्ञान की
की विवेचना करें, समझे, यानी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज, समझे, यानी मूर्त तथा अमूर्त ज्ञान का वर्णन करें, क्योंकि सार्वभौमिक ज्ञान और स्थानीय ज्ञान आपका पूछ दिया है पिछले साल, तो इस बार आएगा मूर्त तथा अमूर्त ज्ञान, समझे। तो ये आपका दीर्घोत्तरीय हो गया। आइए अब सेक्शन बी में हम लोग आते हैं आप लोग का लघुत्तरीय में। इसमें 4 क्वेश्चन का जवाब देना रहता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं, समझे, यानी लर्निंग रिसोर्स क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन है कि शिक्षा को परिभाषित करें तथा इसके प्रकार को लिखें, यानी डिफाइन एजुकेशन, डिस्कस द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, समझे। सी नंबर क्वेश्चन है कि पाठ्यक्रम के उपागम कौन, यानी पाठ्यक्रम विकास यहाँ लिखिएगा, पाठ्यक्रम विकास क्या, विकास छूट गया है, पाठ्यक्रम विकास के उपागम कौन है, समझे, यानी करिकुलम डेवलप अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट, समझे, यानी पाठ्यक्रम विकास के उपागम यानी अप्रोच या इसी को आयाम बोलते हैं, कौन कौन है। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय ज्ञान तथा सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, समझे, वहाँ मूर्त अमूर्त है, यहाँ पर आपको लघुत्तरीय में पूछ सकता है कि स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान क्या है, यानी डिफाइन लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज। फिर आपका है पचमा कि पाठचर्या समृद्धिकरण क्या है, समझे, व्हाट इज द मीन ऑफ करिकुलम इनरिचमेंट, समझे। आगे है कि पाठचर्या तथा पाठ्यक्रम में अंतर, इन डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस, समझे। और लास्ट है कि ज्ञान निर्माण एवं प्रसारण में अधिगमकर्ता की भूमिका, समझे। एक और है लास्ट में कि शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ, समझे। तो इतना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा लघुत्तरीय में, समझे। आइए अब सेक्शन सी में आते हैं। सेक्शन सी आता है आपका ऑब्जेक्टिव, समझे। 1 नंबर का होता है, 10 क्वेश्चन रहता है, इसमें सब क्वेश्चन का जवाब देना है, समझे। पाठ्यपुस्तक चयन के मापदंड है, पहला है ऑप्शन लेखक, विषय सूची, प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त स्थिति, इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है कि विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है, देखिए विद्यालय का हृदय किसे कहते हैं, तो हम लोग किसको कहते हैं, पुस्तकालय को कहते हैं, समझे। तीसरा क्वेश्चन है कि एनसीटी का पूरा नाम क्या है, तो इसका होता है नेशनल करिकुलम टीचर एजुकेशन। फिर है आपका शिक्षा के मुख्य घटक शिक्षण, छात्र तथा पाठचर्या होते हैं, समझे, यानी डीबी बोले हुए थे, शिक्षण त्रिध्रुवीय प्रक्रिया, उसी में बोले थे कौन कौन है, शिक्षण मतलब वही शिक्षण, छात्र, पाठचर्या, शिक्षक को ही यहाँ पर बोला गया है। अगला है आपका कि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक की तुलना में एक व्यापक संप्रदाय है, हाँ, यानी पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यपुस्तक से क्या है, व्यापक मतलब कॉन्सेप्ट है। अगला है एनसीएफ का पूरा नाम, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, समझे, एनसीएफ का पूरा नाम क्या होता है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। फिर 7वां क्वेश्चन है कि पाठचर्या है कोर्स, सिलेबस, पाठ सहगामी क्रिया, एक संस्थान की संपूर्ण गति, यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, एक संस्थान की संपूर्ण गतिविधियाँ। 8वां क्वेश्चन है कि पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत है, सही है गलत, तो इसका हो जाएगा गलत, क्योंकि पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र स्रोत नहीं है, समझे, स्रोत है लेकिन एकमात्र स्रोत नहीं है। 9वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है, तो नहीं, प्रत्येक सूचना ज्ञान नहीं, प्रत्येक सूचना आपका ज्ञान नहीं होता है, लेकिन सब जो जिस सूचना आपको मिला था वो ज्ञान है नहीं, लेकिन प्रत्येक ज्ञान एक सूचना है, समझे। तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लास्ट है करिकुलम शब्द लैटिन भाषा क्यूरियर शब्द से लिया गया है, क्यूरियर शब्द, यहाँ आपका क्या हो गया कि सब हो गया। ऐसे ही हम C9 का भी गेस कर देंगे, समझे। आप लोग का फरवरी तो देखिए कोई एग्जाम हो जाए, क्योंकि मगध का ले लिया, सब यूनिवर्सिटी 19 से 21 सेशन का एग्जाम ले लिया था, आप लोग का जल्दी ही होने की संभावना, इसीलिए आप लोग पढ़ते रहिए, नोट्स लेना था आप लोग व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं, समझे। थैंक यू।